अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप। बेटा, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आपकी बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। It is not important only for your chapter, it is also important for your book. क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर तकरीबन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड समा जाएंगे आज के टॉपिक में, जो बेटा हम आगे हमने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। फंक्शनल ग्रुप, पहले आप समझे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन काम करने का तरीका या काम करने की पहचान। कि फर्ज करें ये मार्कर है, इसकी पहचान क्या है कि ये लिखता है और ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और आज डिस्कस करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो हम डिफाइन ऐसे करेंगे, लिखा भी हुआ है कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट्स ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाए तो ये सब चीजें, एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल ट्रिपल बॉन्ड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही चेंज कर देंगे, फंक्शन ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो किन किन चीजों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन चेंज किया? यही एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स वगैरह ने। तो इनको आप कहलाते हैं कि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है बेटा। बाकी हमने इसको मिसालों से ही वाज़ेह करना है कि ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लगकर ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर ही चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर दे, उसको एक अलग किस्म की पहचान दे, उसको बेटा आप क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये बेटा फंक्शनल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप, इसको बेटा आर से एब्रीविएट करते हैं। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप आर देखें तो इस आर से मुराद जनरल गैस कांस्टेंट नहीं होगा, इस आर से मुराद क्या है? अल्काइल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आर लिखा हो तो वो होता है अल्काइल ग्रुप, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा हो तो वो होता है जनरल गैस कांस्टेंट, जो आप पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। When one hydrogen is removed from alkane is called alkyl group। कि जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो बन जाती है अल्काइल। जैसे ये CnH2n+2 ये फार्मूला है अल्केन का, एक निकाल दे हाइड्रोजन तो CnH2n+1 वो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप का फार्मूला। जैसे मिसाल से वादा करता हूं, मीथेन से ये मिथाइल बन गया, इथेन से ये इथाइल बन गया, ठीक है जी। तो ये मैंने अभी अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया। इसी तरह प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन काम चलता रहेगा। अब ये मेरे पास मीथेन है, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है मीथेन। मीथेन की जो कार्बन है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है 4 हाइड्रोजन्स के साथ। मैंने इसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है। तो देखें, पहले ये मीथेन था, अब बन गया क्लोरोमीथेन। तो अब क्लोरोमीथेन के अंदर पोलैरिटी आ गई है, ठीक है। इसको लिक्विफाई करना मुश्किल है, इसको आसान है, मींस के प्रॉपर्टी भी इसकी चेंज हो रही है। तो क्लोरीन ने इस मीथेन की, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, तो क्लोरीन क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली ये मेंबर है हेलो ग्रुप का। हेलो के अंदर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आते हैं, तो इसको बोलेंगे क्लोरो फंक्शनल ग्रुप, इसे बोलेंगे क्लोरो फंक्शनल ग्रुप। इस तरह ये एटम है तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम हो जाएगा, 2 एटमों का ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर ये लगा हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो वो अल्कोहल बन जाती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए तो वो क्या बन जाती है? अल्कोहल बन जाती है। ये NO2 मजीद बड़े नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स का आ गया NO2, तो ये नाइट्रोमीथेन हो जाएगी। ये अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनोमीथेन हो जाएगी। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अगर ये हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लग जाए तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम से हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, हम पुकारते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये COOH ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये मार्केप्टो ग्रुप है, इसको थायो अल्कोहल भी बोलते हैं। ये हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप है CHO, ठीक है। तो एल्डिहाइड बन जाएगा अगर ये लगेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ये एसिड हैलाइड ग्रुप है। ये हमारे पास सयानो ग्रुप है तो सयानोमीथेन बन जाएगा, या इसको नाइट्राइल्स बोलते हैं हम। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास इथेन थी, इथेन समझ लें या अल्केन समझ लें, सिंपली अल्केन समझें, उनके मैंने हाइड्रोजन तो शो नहीं किए।
ये अल्केन है बेसिकली। तो अल्केन के अंदर अगर मैं डबल बॉन्ड ले आऊं तो वो अल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ले आऊं तो अल्काइन हो जाएगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है। डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, उसको बोलते हैं अल्कीन फंक्शनल ग्रुप, और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह देखिए और भी मिसालें हैं हमारे पास कि ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अगर कार्बन लगी हो या अल्काइल ग्रुप लगे हो तो वो ईथर बन जाता है। ठीक है, अगर दोनों मिथाइल लगे हैं तो डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा। ये कीटोन है, अगर ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप या कार्बन हो तो वो कीटोन बन जाएगा। ये हमारे पास एस्टर है, ठीक है, COOR, अगर ये लगा हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो वो एस्टर बन जाएगा। ये बेटा हमारे पास अमाइड ग्रुप है। ये अमाइड ग्रुप बेटा आपने पढ़ा होगा यूरिया के अंदर होता है। ठीक है जी, तो इसलिए, और यूरिया क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्योंकि उसके अंदर अमाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको आपने मजीद याद करना है, इनको ध्यान में रखना है, समझ में आनी चाहिए आपको हर बात, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप को देखकर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर आया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आगे फर्दर चैप्टर्स में हमने इन्हीं की बातें करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस में क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एंड डिस्कस द टू एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कि आप पहले डिफाइन करें फंक्शनल ग्रुप को, और जहां जहां पे ऑक्सीजन आ रही है उन वो वाले ग्रुप आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पर। तो अब बेटा ये फंक्शनल ग्रुप खत्म हुआ। अगर किसी को कोई मसला वगैरह होता है किसी भी स्टूडेंट्स को तो वो बेटा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह। अब बेटा हम अपने फर्दर टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन की हुई है, मेरी वीडियो में शामिल है, पिछली वीडियोस में, वो वहां से आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा इस वीडियो के एंड पर। तो यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा क्योंकि वहां मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है ये चीज। मैं बस आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन का क्या रोल है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये अल्केन है, अल्कीन है, ये अल्काइन है। ये अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2 sp3 होती है हाइब्रिडेशन उसके अंदर। इसके अंदर S फैक्टर 25% है, P75 है, टेट्राहेड्रल शेप है, और ये इसका बॉन्ड एंगल है। इस तरह अल्कीन की है CnH2n sp2 होती है, इतने परसेंट फैक्टर है 33.3%, P फैक्टर 66.6% है, और साथ में ट्राइगोनल और 120 का एंगल है। यहाँ पर हमारे पास देखिए अल्काइन है, CnH2n+2 इसका फार्मूला है, sp होती है इसके अंदर 50% S है, 50% P है, लीनियर है, और ये 180 का बॉन्ड एंगल बनाती है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें पार्ट 1 में भी की गई हैं, लेकिन पार्ट 1 में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है इसको। बोरॉन की हाइब्रिडेशन है, बेरिलियम की है, नाइट्रोजन की है, कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने कार्बन की देखनी है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर है, इथेन का है, इथीन का है, और इथाइन का है। मीथेन, इथेन, इथाइन का स्ट्रक्चर तो वहां पर शामिल है। मीथेन, इथीन और इथाइन का स्ट्रक्चर हमारी पार्ट 1 की बुक में। तो यहाँ पर सर मैं इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। ये देख लें, इथेन जो सा है अल्केन का मेंबर है, sp3 हाइब्रिडेशन होगी, टेट्राहेड्रल शेप है। अगर आप देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल ही शेप बन रही है, अगर आप देखें तो इसको। ठीक है जी, ये एक टेट्राहेड्रल शेप बन रही है इसकी। ठीक है, ये दोनों कार्बन क्या है, sp3 ओवरलैप हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर ये हमने हाइड्रोजन ओवरलैप कर दिया है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप कर देंगे, हेड टू हेड ओवरलैप। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। और ये अगर देखें इसका लैविस स्ट्रक्चर देख लें, इसका ये इथेन का ये लैविस स्ट्रक्चर है, जिसके अकॉर्डिंगली इसको हाइब्रिडाइज किया गया है। क्लियर बेटा? तो आगे कोई मजीद मसला हुआ है हाइब्रिडेशन में तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, वेट कीजिए हमारी अगली वीडियो का।